हाँ जी, हरियाणा में मोस्ट अवेटेड जो जॉब है वो है आंगनवाड़ी की। दोस्तों उससे जुड़ी धमाकेदार अपडेट आ गई है। 7,100 पदों पे भर्ती की जाएगी। बहुत जल्दी ये भर्ती निकाली जाएगी। लगभग 6 महीने में, 8 महीने के अंदर ये भर्ती आपकी आ चुकी होगी। इस भर्ती की दोस्तों योग्यता बदल गई है। मैंने जब ये पहली बार इसकी इंफॉर्मेशन आई थी तब भी आपको बताया था कि आंगनवाड़ी भर्ती की योग्यता बदल सकती है। पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्य को आदेश दे रखे हैं। तो बहुत सारे राज्यों के अंदर तो योग्यता बदल चुकी थी। अपने हरियाणा के अंदर प्रस्ताव भेज रखा था, अब वो प्रस्ताव मंजूर हो गया है। दोस्तों अब क्या योग्यता बन गई है आंगनवाड़ी भर्ती की, चाहे वो हेल्पर की बात हो, चाहे वो वर्कर की बात हो, या अन्य पदों की बात हो। तो यदि आप लोग आंगनवाड़ी में भर्ती होना चाहते हो, खासकर महिला, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। आज आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर एक ताजा खबर आई है, वो आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, तब आपको सारी की सारी बातें समझ में आएगी। दोस्तों कुछ दिन पहले ये खबर आई थी, आप सभी को पता होगा, जिसमें यह बताया गया था कि प्रदेश में जल्द होगी 7,000 पदों पे भर्ती। ठीक है, सीएम सैनी ने दी मंजूरी। आंगनवाड़ी वर्कर के 2,549 पद, हेल्पर के 4,439 पद भरे जाएंगे। और यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है आंगनवाड़ी वर्करों को? 14,750 रुपए। ठीक है, और वर्कर को, हेल्पर को 8,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलती है। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर ये भर्ती आपकी जल्द निकाली जाएगी, ऐसा सीएम साहब ने कहा था। मंजूरी सीएम साहब ने दे दी। फिर बात आ गई, मैंने बताया था कि अभी भर्ती नहीं निकलेगी, भर्ती में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी योग्यता बदलनी चल रही है इसकी। अभी भी कह रहा हूं, अभी भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया था कि किस जिले के अंदर कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अंबाला के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर की दोस्तों 129 वैकेंसी, हेल्पर की 225, सुपरवाइजर की 15 वैकेंसी। भिवानी के अंदर 119 वर्कर की, 195 हेल्पर की, सुपरवाइजर की 0 वैकेंसी। चरखी दादरी के अंदर 58 वैकेंसी है वर्कर की, 105 हेल्पर की। फरीदाबाद के अंदर 83 वर्कर की, 183 हेल्पर की। फतेहाबाद के अंदर 106 वर्कर की, हेल्पर की 169 वैकेंसी। गुरुग्राम की 90 और 136 वैकेंसी। इसके अलावा दोस्तों और नीचे चलते हैं हम, सभी डिस्ट्रिक्ट की डिटेल यहां पे बताई हुई है। गुरुग्राम में 90 और 136, हिसार में 127 248, जींद में 130 265, झज्जर में 157 213, कैथल में 71 255, कुरुक्षेत्र में 67 और 160, करनाल में 124 235, मेवात में 150 और 170, नारनौल में 124 217, पंचकुला में 56 और 106, पानीपत में 52 और 128, पलवल में 129 205, रोहतक में 151 और 189, रेवाड़ी में 123 256, सिरसा में 175 और 255, सोनीपत में 225 और 360, यमुनानगर में 103 और 164। टोटल वर्कर की 2,549, हेल्पर की 4,439 वैकेंसी। ये जो नोटिस मैंने आपके ये जो ये अखबार की कटिंग दिखाई है, ये आपको अपना जो व्हाट्सएप नंबर है ना 7015243491, इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, वहां से देख लेना आप। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की योग्यता 12वीं हो गई है, और सहायिका यानी कि हेल्पर की योग्यता 10वीं पास होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाएगी। अब कार्यकर्ता के लिए 12वीं पास, हेल्पर के लिए 10वीं पास अनिवार्य किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। अब कभी भी इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अभी तक कार्यकर्ता के लिए 10वीं पास होना जरूरी था, और हेल्पर के लिए 5वीं पास या 8वीं पास होना जरूरी था। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा आप, अब क्या योग्यता हो गई है। जो हेल्पर है दोस्तों, क्या है, जो हेल्पर है, पहले इसकी योग्यता क्या थी, या तो 5वीं पास अप्लाई कर सकते थे, या फिर दोस्तों 8वीं पास अप्लाई कर सकते थे। अब इसकी योग्यता हो गई है 10th पास। क्या हो गई है जी? 10th पास। तो 10वीं पास कोई भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो वर्कर की जो भर्ती है दोस्तों, वर्कर की वैकेंसी है,
पहले दोस्तों 10वीं पास के लिए आती थी ये वैकेंसी, अब ये जो बदल गई है, अब ये भर्ती आएगी आपकी 12वीं पास के लिए। ठीक है, योग्यता दोस्तों बदल गई है, हेल्पर की अब 10वीं पास, वर्कर की 12वीं पास। अब दोस्तों ये भी बता देता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों जिला लेवल पे क्या है, जिला लेवल पे ये भर्ती की जाती है। जो आपके जैसे हिसार में कोई भर्ती आ गई, हिसार में कोई भर्ती आ गई, तो हिसार का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रशासन है ना, वो तय करेगा कि भाई मुझे एग्जाम लेना है या नहीं लेना, मुझे इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। तो उसके लेवल पे ये होता है जिला लेवल पे। ठीक है, जिला लेवल का हिसार का सिस्टम अलग हो सकता है, भिवानी का अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस बार जो भर्ती आ रही है 7100 पद रहने वाले हैं, 7000 प्लस वैकेंसी रहने वाली, बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसी आ रही है। इस बार हो सकता है दोस्तों बराबर सिस्टम कर दे पूरे हरियाणा के अंदर, क्या है, बराबर सिस्टम कर दे पूरे हरियाणा के अंदर। और इस बार दोस्तों पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि आंगनवाड़ी भर्ती के फॉर्म आपके ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। क्या है, ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह आदेश दे रखा है कि आंगनवाड़ी की भर्ती है ना, वो ऑनलाइन भरवाओ फॉर्म, ताकि उसमें पारदर्शिता बनी रहे। तो ये हो गया भाई, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोसेस होता था, हिसार का सिस्टम अलग हो सकता था, भिवानी का अलग, कुरुक्षेत्र का अलग, फतेहाबाद का अलग, कोई जिला प्रशासन हो सकता है इंटरव्यू ले लेता, कोई होता एग्जाम ले लेता, मतलब अपने अपने लेवल पे। अब दोस्तों बराबर सिस्टम होने की संभावना है, पूरे हरियाणा के अंदर ही एक सिस्टम रहने वाला है। अब दोस्तों बात ये आती है, पिछली बार जो भर्तियां हुई है आज तक आंगनवाड़ी की, उनमें क्या सिस्टम चला है। दोस्तों आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, क्या है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, जब ये भर्ती निकलेगी तो क्या होता था, मिनिमम मान लेते हैं, हम हेल्पर की बात करते हैं, मिनिमम योग्यता क्या होती थी, या तो 5वीं होती थी या फिर दोस्तों 8वीं होती थी। अब क्या हो गई, अब आपकी 10वीं हो गई। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरोगे तो आप अपना ये कागज लगा दोगे, उसके बाद में सरकार देखेगी कि भाई इस बच्चे के पास हायर क्वालिफिकेशन है या नहीं है, क्या है, हायर क्वालिफिकेशन है या नहीं है, यानी कि इसने एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रखी है नहीं कर रखी है। उसके नाम के 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा दे देती थी सरकार, 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते थे। फिर वो देखती थी एनटीटी कर रखी है या नहीं कर रखी है, यदि कर रखी है तो उसके नाम के एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते थे 10 या 15 नंबर। फिर या तो ईसीसी या एनटीटी कर रखी है नहीं कर रखी है, उसके नाम के एनटीटी या ईसीसीई, ठीक है, तो उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। फिर देखा जाता था भाई विधवा है या नहीं है, क्या है, विधवा है या नहीं है, उसके नाम के एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। फिर देखा जाता था लोकल है, इसी गांव की या बाहर की है, उसके नाम के एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। इन चीजों के बेस पे फिर कुछ जिले वाले क्या करते थे, आपका इंटरव्यू का सिस्टम कर लेते थे कि भाई इंटरव्यू ले लेंगे इनके, और इंटरव्यू के भी 10-15 नंबर जोड़ देते थे। तो इन चीजों को मिलाकर जिस बच्चे के ज्यादा नंबर बनते थे उनको सिलेक्शन मिल जाता था। इस तरीके से आपकी भर्तियां होती थी। हेल्पर का भी यही प्रोसेस था और वर्कर का भी यही प्रोसेस था। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें तो फीमेल सुपरवाइजर लगना है जी, क्या है, फीमेल सुपरवाइजर लगना है जी, महिला सुपरवाइजर। तो इसकी जो योग्यता होती है दोस्तों, वो होती है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और साथ में सीईटी सी का पास होना चाहिए। ठीक है, फिर सरकार भर्ती निकालती है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, फिर दोबारा एग्जाम होता है, फिर दोस्तों मेरिट लिस्ट लगती है और सिलेक्शन होता है। ये आपका मैंने हेल्पर के लिए, वर्कर के लिए, फीमेल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे बात बताई है। दोस्तों अब बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भाई एनटीटी हो जाए हमारे पास या ईसीसी हो जाए हमारे पास, तो हमें एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, सिलेक्शन में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों इन कोर्सेज के जैसे भाई एनटीटी 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। तो एनटीटी अब पिछली भर्तियों में 2 साल का बोला गया भाई, 2 साल वाले को बेनिफिट मिला है, एनटीटी जिसने कर रखा था तो 2 साल वाले कोर्स है, 1 साल वाला कोर्स है वो कर लो। ईसीसी दोस्तों 1 साल का कोर्स होता है ये।
एंटिटी प्राइवेट होती है, ठीक है, और ईसीसी गवर्नमेंट होती है दोस्तों। ईसीसी कहां कहां से होती है? इग्नू से होती है आपकी, एनआईयूएस से होती है आपकी, और सीटीआर लुधियाना से होती है आपकी, ठीक है। ईसीसी गवर्नमेंट, एंटिटी प्राइवेट। तो यदि आपको एंटिटी करनी हो या ईसीसी करनी हो तो अभी एडमिशन चल रहे हैं दोस्तों, एडमिशन चल रहे हैं। तो आप 70 15 24 34 91 आपको इनमें एडमिशन लेना हो तो आपको जानकारी लेनी तो बता देंगे। प्राइवेट एंटिटी कहां से करनी हो आपको जानकारी दे देंगे, आप अपना इच्छा अनुसार कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आंगनवाड़ी भर्ती में, यदि आपको ये जानकारी चाहिए वो भी बता देंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है 70 15 24 34 91। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए कि मुझे आंगनवाड़ी भर्ती की भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जो वैकेंसी है उसकी डिटेल चाहिए, तो आपके पास ये फोटो भेज देंगे। आपको पूछना हो एंटिटी कोर्स कहां से करें तो उसकी जानकारी दे देंगे, ठीक है। आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प करी जाएगी। तो पहले दोस्तों क्या होता था, हेल्पर के लिए 5वीं पास या 8वीं पास मांगते थे, अब 10वीं पास योग्यता रहने वाली है। वर्कर के लिए दोस्तों 10वीं पास पहले मांगते थे, अब 12वीं पास रहने वाली है। अप्लाई तो जिन्होंने 10वीं कर रखा वे भी कर पाएंगे, जिन्होंने 12वीं कर रखा वे भी कर पाएंगे। एनटीटी और ईसीसी का फायदा क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है, आपको सहायता मिलेगी सिलेक्शन तक पहुंचने में, ठीक है जी। तो ये आपका मामला है जी। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और इसकी भर्ती आने में भी टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने 8 महीने लग जाए आराम से, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।